जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, मुझे पता है आप श्रेष्ठा के पेपर के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन ध्यान दीजिए अभी मैं अटल आवासीय विद्यालय का मैं डाल रहा हूं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बच्चे अभी इसके लिए भी क्वेरी कर रहे हैं लगातार, और ये एग्ज़ाम्स अभी होने जा रहे हैं। जैसे वाराणसी का 26 मई को ही है, वैसे ही अन्य जनपदों का है। तो देखिए, तो कई परीक्षाओं का हमें ध्यान देना होता है जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं। और मैंने श्रेष्ठा का ऑलरेडी बहुत वीडियो बनाया हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लेलिस्ट में चले जाइए, ठीक है, और उन सभी वीडियोस को देखिए। साथ ही साथ मैंने आपसे कहा है कि एनएमएस के जो आपके उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, सैट के जो है उसमें सोशल स्टडी हो गया, सामाजिक अध्ययन हो गया, या साइंस के प्रश्न, विज्ञान के प्रश्न हो गए, और जो गणित के प्रश्न हैं उनको देख डालिए। बेशक मैं आपको ये देखिए पुराने पेपर्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो पिछली बार बच्चों परीक्षा हुई थी, पहली बार हुई थी, तो लेवल इन्होंने थोड़ा हल्का रखा था। मुझे लग रहा है इस बार क्योंकि फॉर्म ज़्यादा भरे जाएंगे, ज़्यादा जागरूकता आ रही है, तो लेवल थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। कुछ आसान प्रश्न आएंगे, नो डाउट, ऐसा जो दिखा रहा हूँ वैसे आएंगे, ठीक है, लेकिन आपको टफ के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो इसके लिए एनएमएस के जो मैथ्स के वीडियोस हैं उसको देखिए, अभी काफ़ी समय है आपके पास, 18 जून को आपके एग्जाम है। और जो नए बच्चे हैं वो 24 मई लास्ट डेट है, भर देंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमने गलती से नीले पेन में ही साइन करके हमने डाल दिया, तो कोई बात नहीं, विंडो ओपन होगी तो अपलोड कर दीजिएगा काले पेन से। नहीं भी ऑप्शन होता है, अगर उसने अपना आपका साइन ले लिया है सर्वर ने, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस उसमें ये होता है कि आपका साइन साफ साफ दिखना चाहिए, ठीक है। अगर साफ से स्कैन होकर डला है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज मैं आपको विज्ञान के प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन के लिए काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है, किसी दोस्त से पूछ लिया कैसे डिस्क्रिप्शन देखा जाता है, तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप है। तो आइए समय नुकसान किए बिना मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें हमें मिलाना है, ठीक है, इसमें हमें मिलाना है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, अपत्रिनासी और वाहित मल, ठीक है। तो इसके कुछ बच्चे इंग्लिश वर्जन के लिए कर रहे हैं, तो मैं प्रयास करूंगा कि इंग्लिश वर्जन भी दिखा दूं। तो ये देखिए अलग अलग तरह के चीज़ें इनसे कॉज होती हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो एक एरोसोल है, ठीक है, एरोसोल का स्प्रे है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जो है पौधा घर गैस, ठीक है। अपत्रिनासी जो है वो आपका है जल प्रदूषण, और वाहित मल जो है वो है संक्रामक रोग। इसलिए देखिए जो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, 42 का 1 जो है वो सही है। तो इसका इंग्लिश में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आपका पौधा घर गैस हो गया, ग्रीन हाउस गैस, संक्रामक रोग हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज, और एरोसोल स्प्रे हो गया, ये हो गया वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। तो ये अपत्रिनासी जो है वो वीडीसाइड हो गया। तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो नोट डाउन कर लेंगे, वीडीसाइड्स, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। तो देखिए इसमें इंग्लिश भी दिया हुआ है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसमें देखिए हमें जो अलग अलग तरह की चीज़ें दी हुई हैं हमारे इन्वायरमेंट की, तो उससे हमें मिलाना है। तो इसमें हम देखते हैं कि विशेष क्षेत्र जो है उसमें, विशेष क्षेत्रों में जो है वो आता है आपका जंगली आम, ठीक है। तो ए का आपका 3 सही है। विलुप्त एक्सटिंक्ट का आपका डायनासोर है, ये डायनासोर हमारे विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद है थ्रेटेंड स्पीसीज होते हैं, थ्रेटेंड जंतु हो गए, तो ये इसमें आपका जंगली भैंसा है, ये मतलब अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये भी एक्सटेंट हो जाएंगे। और इंडेंजर्ड आपका काला हिरन है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका सही है, ठीक है। तो इसके भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, इसको आप जरूर खोज लीजिएगा कि ये क्या होते हैं, और मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। एंडेमिक, ठीक है, विशेष क्षेत्रीय, एक्सटेंट यानी कि विलुप्त, थ्रेटेंड और एंडेंजर्ड में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। क्योंकि बच्चों मैं कंफर्म बता रहा हूँ कि इससे रिलेटेड, भले ये इस तरह का ना आए, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। जब प्रश्न पत्र आएगा तो आप खुद देखिएगा कि हाँ सर ने कहा था ये क्वेश्चन आए थे। तो ये आप इसको इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन करके मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य सौर परिवार के लिए उपयुक्त हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शंस हैं, बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे पास है, ये भाई एकदम सही है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो हम लोग देखते जा रहे हैं, भाई ए तो ठीक है, सही है। फिर दूसरा है सूर्य सभी ग्रहों के लिए ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत है, ये भी सही है। फिर थर्ड है सूर्य पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है, ये एकदम गलत है।
तारे टिमटिमाते हैं परंतु ग्रह नहीं, एकदम सही है। सभी ग्रहों के उपग्रह तो नहीं, सभी के तो नहीं है, कुछ ही के हैं। किसके हैं ये आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, किस किस ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है, आप ये कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसलिए इसका 44 का ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। तो इंग्लिश में बता देता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन जो है मरकरी इज द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, सेकंड बी जो है सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट टू ऑल द प्लैनेट्स, और जो डी वाला जो आंसर सही है उसको मैं बता देता हूँ, स्टार ट्विंकल्स बट प्लैनेट्स डू नॉट, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, इसमें दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें, तो इसमें जो क्वेश्चन है कंबशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच, तो क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसको हम डायरेक्ट देख लेते हैं। पहला है केवल ठोस ईंधन का दहन होता है, ये गलत है। उष्मा का उत्सर्जन होता है यानी कि हीट इज प्रोड्यूस, एकदम सही है। थर्ड जो है आपका ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, ये भी गलत है। प्रकाश उत्पन्न होता है, लाइट इज गिवन आउट, ये सही है। तो बी और डी, तो देखें बी और डी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों सही है। क्योंकि हर एक कारण देखिए अगर आप नहीं समझेंगे तो प्रश्न हल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेसे पहचानिए, ठीक है। रेसों पर देखिए अक्सर सवाल आते ही आते हैं, तो प्राकृतिक रेशा हमें पता है क्या है, कपास है। तो ये 3 जरूर याद कर लीजिएगा, रेयन, नायलॉन और एक्रिलिक, ये सब क्या हो गए, सिंथेटिक हो गए, यानी कि अप्राकृतिक हो गए या मानव निर्मित हो गए। तो इस तरह से ये एक अलग से ये भी सवाल तैयार होता है जो नेक्स्ट टाइम बदल के आपका आ सकता है। तो 47 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग संरक्षित यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट की जांच के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसमें बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 जो है विद्युत इस्त्री का जो है इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कारण क्या है, अगर आपने कभी भी आयरन जिससे अब हम प्रेस करते हैं कपड़ों को कभी भी ऑन करते हैं तो देखते होंगे कि लाइट थोड़ी सी डिम हो जाती है, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जिस वजह से इसका प्रयोग इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए नहीं, जांच के लिए नहीं किया जाता। बाकी सभी काम कर सकते हैं क्योंकि ये कम वोल्टेज लेते हैं, ठीक है। तो 47 का 2 क्लियर हो गया। 48 है बच्चों आपका जो क्वेश्चन है, घर्षण नहीं होने पर, घर्षण का मतलब है इंग्लिश में आइए कि व्हाट विल हैपन इफ फ्रिक्शन इज नॉट देयर, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। तो 41 का देखते हैं, गतिशील वस्तुएं नहीं रुकेंगी, ये तो भाई सही है, 41 का 1 सही है। दीवार पर कील गाड़ा जाएगा, इससे रिश्ता नहीं है। श्याम पट पर चौक से लिख सकेंगे, फिर भवन निर्माण कार्य संपन्न हो पाएंगे। मतलब कि देखिए ये तीनों में केवल ऑप्शन नंबर 1 जो है वही सही है। घर्षण अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो जो गतिशील वस्तुएं नहीं रुकेंगी। जैसे आपने बॉल फेंक दिया तो बॉल लगातार चलती रहेगी, रुकेगी ही नहीं, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 49 है, सैल रासायनिक यानी कि पेट्रो रासायनिक पदार्थों का उपयोग निम्नलिखित में से नहीं होता है, ठीक है। तो 49 में जो है आपका इसमें केवल यूरिया बनाने में उपयोग नहीं होता, बाकी सब में उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। जो पेट्रो रसायन है अगर इंग्लिश में कहें तो पेट्रोकेमिकल्स आर नॉट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, नायलॉन बनाने में होगा, डिटर्जेंट बनाने में होगा और पॉलीथीन बनाने में होगा, जो पन्नी होती है पॉलीथीन उसके बनाने में होगा। यूरिया में बस नहीं होगा, जो खाद इस्तेमाल किया जाता है खेतों में उसमें नहीं होगा। तो ये 3 ऑप्शन भी आपको नोट डाउन अलग से आपको कर लेना है कि किस में होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है। इसका इंग्लिश होगा, साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉजेज एंथ्रेक्स डिजीज इज, किस वैज्ञानिक ने बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज की थी। 50 का आपका आंसर है रॉबर्ट कोच, ठीक है। 50 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। तो ये डायरेक्ट ये रटने वाला क्वेश्चन आया था इस बार। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी बात किसी चीज को संसाधन बनाती है, ठीक है। ये अच्छा ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ तक ये। तो इस तरह से ये देखिए सोशल का ये क्वेश्चन थे। इस तरह से बच्चों जो साइंस के जितने क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे।